हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जोन 24। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता इनकी तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो चुकी है टेक्नीशियन पोस्ट ए के लिए, और टेक्निकल असिस्टेंट और आर्टिस्ट ए, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। ये टोटल 4 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी ओपन हुई है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट नंबर 05/2025। यहाँ पे दिया है नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ द पोस्ट, यूनिट एंड कैटेगरी। टेक्नीशियन ए के लिए टोटल 13 पोस्ट है, फिटर के लिए 5, कारपेंटर 6, इलेक्ट्रॉनिक्स 1 एंड इलेक्ट्रिकल 1। यहाँ पे सेंटर से यूनिट दिए है सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में। टोटल 4 वैकेंसी यानी 8 वैकेंसी है। ओबीसी नहीं, यूआर कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी है, एससी कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी है। रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर में 3 वैकेंसी ओपन कैंडिडेट के लिए है। साइंस सेंटर कोलकाता में एससी कैंडिडेट के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1। टेक्निकल असिस्टेंट ए टोटल 9 वैकेंसी, यहाँ पे 9 वैकेंसी है, 9 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1, कंप्यूटर के लिए 2, इलेक्ट्रिकल के लिए 2, मैकेनिकल 2, सिविल 2। यहाँ पे सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में 1 वैकेंसी यूआर के लिए, 1 वैकेंसी एसटी कैंडिडेट के लिए। साइंस सिटी कोलकाता यूआर कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 1। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता हेडक्वार्टर, यहाँ पे एससी कैंडिडेट के लिए ईडब्ल्यूएस 1, यूआर 1। रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर, इसमें यूआर कैंडिडेट के लिए 1। आर्टिस्ट ए, इसमें 2 वैकेंसी है। यहाँ पे यूनिट जो है सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में, इसमें यूआर कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी है। ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 टोटल 6 वैकेंसी है। सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता के लिए 1 वैकेंसी। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम कोलकाता हेडक्वार्टर के लिए ओबीसी में 2 वैकेंसी है। धनकला साइंस सेंटर धनकला, इसमें यूआर कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी है। साइंस सिटी कोलकाता, इसमें ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हो आप पोस्ट कोड ए, टेक्नीशियन ए पोस्ट 13। यूनिट वाइज क्या, इसमें यूनिट वाइज ट्रेड की भी वैकेंसी दी है। सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में 8 वैकेंसी है, उसमें से 4 वैकेंसी यूआर कैंडिडेट के लिए है और एससी कैंडिडेट के लिए 4 वैकेंसी है। यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी, इलेक्ट्रॉनिक्स 1, फिटर के लिए 2 और कारपेंटर के लिए 4 वैकेंसी है। साइंस सिटी कोलकाता में 2 वैकेंसी है टोटल, इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी एंड एससी कैटेगरी में 1 वैकेंसी। यहाँ पे फिटर के लिए 1 है और कारपेंटर के लिए 1 है। रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर, इसमें 3 वैकेंसी है। इसमें टोटल यूआर कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी है। यहाँ पे फिटर के लिए 2 वैकेंसी है और कारपेंटर के लिए 1 की वैकेंसी है। यहाँ पे आप पे स्केल देख सकते हो, जो लेवल पे मैट्रिक्स 19,900 से 63,200, लेवल 2 एंड अदर अलाउंसेस एडमिसेबल अंडर द रूल्स ऑफ NCMS। टोटल एनरोलमेंट ऑफ द स्टार्टिंग 38,908 रुपीज़ पर मंथ। आपको 38,908 रुपीज़ पर मंथ अप्रोक्सीमेटली सैलरी आएगी एट कोलकाता में 38,000 आएगी। और कोलकाता से यानी अगर सिटी छोटा है तो उसमें आपका एचआरए कम हो जाएगा, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 36,222 रुपीज़ पर मंथ एट भुवनेश्वर में ये सैलरी आएगी, लेवल यानी टेक्नीशियन 2 के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एससी और मैट्रिकल विद सर्टिफिकेट फॉर ITI एंड इक्विवेलेंट इन द रिलेटेड डिसिप्लिन। कैंडिडेट मस्ट हैव 1 year एक्सपीरियंस आफ्टर द अपलोडिंग ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर द कोर्स ड्यूरेशन 2 years। 2 years अगर आपका कोर्स है तो आपको यहाँ पे 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ द 1 year कोर्स ड्यूरेशन 2 years रिलेटेड एक्सपीरियंस। अगर 2 years का आपका ITI है तो आपको 1 year का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर 1 year का ITI है तो आपको 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो, नोटिस इसेंशियल क्वालिफिकेशन ITI और रिलेटेड शुड बी फ्रॉम द रिलेटिव डिसिप्लिन इन कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल, फिटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। यही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल, फिटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एज लिमिट दी है यहाँ पे no more than 35 years and on last date of the
सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, अपर एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन फॉर रिजर्व कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से कैटेगरी वाइज जो है रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है कारपेंट्री एंड फिटर, ऑपरेशनल रिपेयर, फैब्रिकेशन, हैंडलिंग, पैकेजिंग, इंस्टॉलेशन एंड अवर मेंटेनेंस फॉर एग्जीबिशंस, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉलेशन वर्क एंड एनी अदर ऑफ द वर्क टू बिगिन असाइंड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंटर। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल के लिए ट्रैकिंग एंड ड्राइंग, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट। टेक्निकल असिस्टेंट दिया है यहाँ पे, टेक्निकल असिस्टेंट ए के लिए टोटल 9 पोस्ट है, 9 पोस्ट है यहाँ पे। आप सेंटर वाइज भी यहाँ पे पोस्ट डिवाइड कर दिया है इन्होंने, और कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे पोस्ट जो है वो डिवाइडेशन किया है। सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर लेबोरेटरी कोलकाता में टोटल 2 पोस्ट है। इसमें एसटी के लिए 1 पोस्ट है, यूआर कैंडिडेट के लिए 1, मैकेनिकल 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 1। सेकंड है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम हेडक्वार्टर कोलकाता, इसमें 3 पोस्ट है। एससी के लिए 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस 1, यूआर 1। इसमें कंप्यूटर के लिए 1, इलेक्ट्रिकल 1 एंड सिविल 1। साइंस सिटी कोलकाता, इसमें टोटल 3 पोस्ट है। यूआर कैंडिडेट के लिए 1, ईडब्ल्यूएस 1 एंड ओबीसी 1। इसमें भी कंप्यूटर के लिए 1, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट है और सिविल कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। फोर्थ यहाँ पे दिया है रीजनल साइंस सेंटर भुवनेश्वर, इसमें 1 पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए, और ये मैकेनिकल डिसिप्लिन के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट है। पे स्केल यहाँ पे दिया है, पे मैट्रिक 19,200 से 92,300 लेवल 5 की पोस्ट है यहाँ पे। अदर अलाउंसेस और आपको एचआरए टीएडीए मिला के आपका जो वो कोलकाता सिटी के लिए जो मंथली पेमेंट मिलेगा 59,600 मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, और भुवनेश्वर सिटी के लिए 53,890 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भुवनेश्वर सिटी के लिए मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा कोर्स इन 3 इयर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर के लिए यहाँ पे दिया है डिप्लोमा कोर्स इन 3 इयर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड NIELTA जो ये है कोर्स है वो भी आपको यहाँ पे अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन लेवल इन डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ड्यूअल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट है मैकेनिकल के लिए भी डिप्लोमा 3 इयर्स का चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर से। सिविल के लिए भी सिविल का डिप्लोमा चाहिए 3 इयर्स का इंजीनियरिंग से, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग से। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी डिप्लोमा इन 3 इयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। एसेंशियल यहाँ पे देख सकते हो, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा डिग्री शुड फॉर बी द रिलेटिव डिसिप्लिन इन इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर, यानी जो इसमें आपने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रिकल एंड सिविल एंड मैकेनिकल, यहीं से ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहाँ पे भी सेम है 35 इयर्स, और SC ST OBC के कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पे है। और जॉब डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे देख सकते हो, और टेक्निकल असिस्टेंट ए का यहाँ पे सब कुछ दिया है। टेक्निकल असिस्टेंट का आर्टिसन के लिए 2 पोस्ट है। इसमें सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर लेबोरेटरी कोलकाता में 2 पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए। इसका भी जो पे लेवल है वो पे लेवल 2 की पोस्ट है यहाँ पे, और आपको जो ये मिलेगा पेमेंट मंथली 38,908 रुपीज़ पर अप्रोक्सीमेटली कोलकाता में मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फाइन कमर्शियल आर्ट एंड आर्ट ऑफ at least 2 years duration for SSLC candidate must have 1 year experience after the abrogating the diploma certificate in course or duration of the 2 years for candidate abrogating a diploma certificate and 1 year। अगर आपका डिप्लोमा 2 इयर्स का है तो आपको 1 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपका वो डिप्लोमा 1 इयर्स का है तो आपको 2 इयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। एसेंशियल डिज़ायरेबल फॉर द एक्सपीरियंस इन फैब्रिक ग्लास आर्ट्स इन डिज़ायरेबल, यानी आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे डिज़ायरेबल है। यही आपको फाइन आर्ट्स से आपका और कमर्शियल आर्ट्स से अगर आपके पास में डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी एज लिमिट जो है 35 इयर्स है, और आप अगर SC ST OBC है तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया है। ऑफिस असिस्टेंट का जो ये है ग्रेड 3 ऑफिस असिस्टेंट 6 पोस्ट है यहाँ पे। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस एंड म्यूजियम हेडक्वार्टर के लिए टोटल 2 पोस्ट है OBC कैंडिडेट के लिए। सेंटर रिसर्च ट्रेनिंग लेबोरेटरी कोलकाता में 1 पोस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए।
धनकला साइंस सेंटर धनकला उड़ीसा में 2 पोस्ट है यहाँ पे यूआर कैंडिडेट के लिए। साइंस सिटी कोलकाता में 1 पोस्ट है ओबीसी कैंडिडेट के लिए। इधर इसका ये जो लेवल, ये भी लेवल 2 की पोस्ट है। और यहाँ पे कोलकाता में अगर आपका पोस्टिंग होता है तो आपको 38,908 रुपीज़ मिलेगा। और भुवनेश्वर धनकला में आपको जो पोस्टिंग होता है तो आपको 34,230 रुपीज़ मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो, हायर सेकेंडरी इट इज़ इक्वलेंट टू कैंडिडेट फॉर मस्ट क्वालिफाइड इन द टाइपिंग टेस्ट फॉर द 10 मिनट्स ड्यूरेशन विद द लेस्ट 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट, और नहीं 35 इंग्लिश के लिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर और यहाँ पे दिया है। और इसमें एक जो आपका सर्टिफिकेट चाहिए वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट बी अप्लाई फॉर द पोस्ट इन शी डोट नॉट पोसेस टू द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट की यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये नहीं है, ज़रूरत नहीं है। शुड नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। और यहाँ पे एज लिमिट भी 25 ईयर्स है। और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जॉब डिस्क्रिप्शन भी ये ऑफिस क्लर्क का है, ऑफिस असिस्टेंट है तो जॉब ऑफिस क्लर्क रहेगा। ऑफिस का आपको डिस्क्रिप्शन जॉब रहेगा। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया है। ये इसका PDF जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख सकते हो। हाउ टू अप्लाई देखते हैं। यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन आर रिक्वायर्ड टू द सबमिशन ऑनलाइन मोड ओनली। ऑनलाइन मोड से ही आपको अप्लाई करना है। सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑल सर्टिफिकेट डिटरमिनेशन रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स इन JPEG एंड JPG फॉर्मेट अप टू 200 KB बाय द क्लिकिंग ऑफ द ऑफिशियली वेबसाइट। ये ऑफिशियली वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ये पूरा एप्लीकेशन का ये है और इसका डेट देख सकते हो। एप्लीकेशन जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे देख सकते हो। फ़ी पेएबल 885 रुपीज़ प्लस यहाँ पे टोटल फ़ी है 750 प्लस 18% GST 135 रुपीज़ GST और टोटल फ़ी होता है 885 रुपीज़। ये आपको पे करना है। वुमन SC/ST एंड PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी फ़ी नहीं है। और यहाँ पर ऑनलाइन फ़ी पे करने की डेट है 23 मई 2025। और जो एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन करने की जो लास्ट डेट है वो भी 23 मई 2025 है। ये PDF का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो। और मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।